हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में, ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज बताइए। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी काफी, मिथुन राशि काफी प्रोमिनेंट है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अंदर बॉटम में देखेंगे तो कोई ना कोई कार्ड जरूर होगा। ठीक है, तो अगर रीडिंग आप तक पहुंची है, रिजोनेट होती है, तो रीडिंग आपकी है। आपके पर्सन के साथ हो सकता है आप लोग अभी नो कांटेक्ट में चल रहे हो, बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है, या आपकी तरफ से तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो आपके बीच लड़ाई झगड़े हैं। हो सकता है टोटल नो कांटेक्ट है। अगर कांटेक्ट है भी तो शायद आपके पर्सन ही आपको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी तरफ से नहीं करते हो। तो जो भी फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं उनके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। ट्विन फ्लेम या सोलमेट आप इनके हो सकते हो, या इनको फील होता है कि ये रिश्ता जो है वो इस जन्म का नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब पहले भी कभी आप मिले हो, किसी और जन्म में मिले हो, आपको ऐसा उनका, आपके पर्सन को आपके साथ ऐसा रिश्ता फील होता है। ये बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं आपके साथ में, और आप लोगों के बीच में सेपरेशन लड़ाई झगड़े के बाद हुआ होगा। ठीक है, तो इसी वजह से आपके पर्सन को लड़ाई, पहले शायद इस चीज़ का वैल्यू नहीं था, बट अब आपके पर्सन को समझ में आता है। हो सकता है पहले इन्होंने अपनी डिमांड्स, अपनी विशेस को पूरा करने के चक्कर में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में आपसे फाइट किए हों, लड़ाई झगड़े किए हों, इस रिश्ते की वैल्यू को नहीं समझाओ। बट अब आपके पर्सन जब ये नो कांटेक्ट में है, आपसे दूरी है, जब आप इनसे वॉकआउट कर गए हो, तब इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। ठीक है, ये आपकी तरफ से किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, या कोई मैसेज, कोई विश इनकी पूरी हुई हो तो ये आपको वो बताना चाहते हैं मैसेज करके, ऐसी इनकी इच्छा है। बट ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, और आपको ये क्या कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपके मान जाने का वेट कर रहे हैं, या फिर कहीं से फाइनेंशियल मॉनिटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं। हैंगमैन की सिचुएशन है, स्टक है, किसी सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं, बस सोच समझ के निर्णय ये लेना चाहते हैं, कहीं कुछ सेक्रीफाइस भी करना चाहते हैं, ऐसा लगता है विश पूरी करना चाहते हैं, किसी तरीके का ये ट्राई कर रहे हैं आप, इनकी विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, किसी तरीके से कुछ अच्छा जिंदगी में हो जाए, फाइनेंशियल इनकी जिंदगी में आ जाए, सब कुछ इनकी लाइफ में ठीक हो जाए। ठीक है, सभी साइन के लिए एनर्जी आ गई, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, तो ये चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूमे, चीज़ें ठीक हो जाएं, आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, आपको पाना, आपको अपनी ज़िंदगी में होना, आपका मतलब आप अगर इनको मिल जाओगे ना तो इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। द एम्परर की एनर्जी, बस थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, और ये ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से ही कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, गेस्चर आ जाए, ये अपनी तरफ से आपको नहीं करना चाहते, तो थोड़ा सा ईगो में है। ये आपको रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि मतलब इनको लग रहा है कि नहीं याद करना है, आपको याद नहीं करना है। ठीक है, तो ये अपनी यादों उसको रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। मदर इशू हो सकते हैं, इनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती है, या कोई और हो सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, जो इन्हें आपके खिलाफ भड़काते हैं, या कुछ भी ऐसा बोलते हैं जिससे क्या होता है कि इनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, इनका मूड स्विंग्स होते हैं।
मूड स्विंग्स इनको बहुत वगैरह हो रहे हैं, इनको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, किसी तरीके की क्लैरिटी, और इनको आपको जीतना है। ये किसी तरीके का गिफ्ट या तो आपको देना चाहते हैं, शायद इनके मन में ये है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं अगर, तो ये आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कोई गोल्ड रिंग गिफ्ट करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं आपको। ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके साथ एक म्यूचुअल लव वाली एनर्जी, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का डेफिनेटली वेट कर रहे हैं ये, ठीक है। और ये आपके साथ एक म्यूचुअल लव, एक सोलमेट वाली वाइब्स फील करते हैं। दूसरी चीज़, उनको ये लगता है कि जितना प्यार ये आपसे करते हैं अब आप इनको क्यों नहीं कर रहे हो, बिकॉज इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने ये प्यार खो दिया है। चीज़ें बहुत इम्बैलेंस हो गई हैं, पर ये अब बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। ये जजमेंट डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएं। इस रिश्ते पे ये काम करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। टेम्परेंस हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। कोई कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। कोई प्लान है जो इनका फेल हुआ है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने हीलिंग करने की कोशिश की हो बट चीज़ें वर्कआउट ना हुई हो। इन्होंने हो सकता है पास में चीज़ें ठीक करने की कोशिश की थी बट चीज़ें नहीं हो रही है। ये अभी भी अफोर्ड करते हैं बट शायद चीज़ें हो नहीं पाती हैं आप लोगों के बीच में, इस वजह से इनकी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो अब ये बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं, अब इन्होंने अपने इमोशंस को अपने अंदर छुपाना शुरू कर दिया है, ठीक है। सीक्रेटिव है, स्पिरिचुअल है, कंफ्यूज्ड है, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या है। इनके पास हो सकता है कुछ ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये कभी कभी सोचते हैं कि आपको सेक्रीफाइस कर दें, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे। पैसा भी इनके लिए एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, ठीक है। मॉनिटरी कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी ये देख रहे हैं, कन्फ्यूज़न है इनकी ज़िंदगी में। ये अपने करियर पे भी ध्यान देना चाहते हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ये खुद को बहुत लेफ्ट आउट अकेला फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ इनकी सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है इनकी या इनके घर में किसी की, और फाइनेंशियल लॉस कहीं से हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो जहाँ से फाइनेंशियली मॉनिटरी इनको लॉस मिला हो, किसी तरीके का लीगल केस इनके हो सकता है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे किसी तरीके का डिवोर्स केस हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, तो ये वहाँ से डिवोर्स लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। और ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इनका मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। यस, आप लोग दूर, थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। इन्हें मालूम है कि आपने इनको बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बट अब आपने इनसे एक दूरी बना ली है। तो ये सिर्फ चीज़ के लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए, आपको शायद ये लगता है कि ये फेक है, इनका इरादा आपके साथ कभी सही था ही नहीं, ये कभी आपसे प्यार करते ही नहीं थे। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये कहना चाहते हैं कि इनका प्यार जो था वो फेक नहीं था, आपके लिए सच्चा था, अच्छा था प्यार, इनका सच्चा प्यार था। एक दिन आपको ये बात रियलाइज होगी, ठीक है। और आपने जो इनको प्यार दिया है उसके लिए ये आपको थैंक्स बोल रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।